चिराग पासवान जी, एक काम कीजिए, एक चुल्लू पानी लीजिए, किसी दलित के घर के बाहर जाइए और उस चुल्लू के पानी में डूब के आत्महत्या कर लीजिए। और जो दलित भाई को मेरे बात का बुरा लग रहा है वो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप खुद कहिएगा कि चिराग पासवान को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज वैशाली लोकसभा सीट पर पहुंचे थे चिराग पासवान वीणा देवी के समर्थन में प्रचार करने, रोड शो करने। लेकिन दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर वीणा देवी और चिराग पासवान थे उसी गाड़ी पर साहेबगंज के विधायक राजू सिंह थे। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, चुनाव प्रचार में सब लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत यह है कि चिराग पासवान किसका नेता है? दलितों के। बात अलग है कि वो बीजेपी में गए हुए हैं, लेकिन बात तो दलितों का करते हैं। लेकिन जब वीणा देवी के समर्थन में वो रोड शो कर रहे थे तब राजू सिंह अपने जेब से पैसा निकाल के बांट रहे थे और ये बात कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप देख लीजिए। और इसके बाद चिराग पासवान का थू-थू होने लगा। थू-थू इसलिए नहीं होने लगा कि वीणा देवी पहले भी जीत चुकी हैं वैशाली को और इस बार फिर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनको लोग वोट देने के विचार में नहीं हैं तो उनको पैसा से खरीदना पड़ रहा है भीड़ को। ऐसा बात नहीं है। तकलीफ का बात यह है कि जो राजू सिंह अपने जेब से पैसा निकाल के बांट रहा है उस राजू सिंह का कैरेक्टर क्या है, उस राजू सिंह का इतिहास क्या है, ये सोचने वाला बात है। जो नहीं सोच रहे हैं उनको हम याद दिलाने आए हैं कि शायद मेरे बात सुन के वो सोचने पे विवश हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में पहले जान लीजिए कि बात ऐसा है कि वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ से इंडिया गठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है। वीणा देवी पहले भी वैशाली को जीत चुकी हैं, मतलब 2019 में जो चुनाव हुआ था। और आज यानी कि 23 तारीख को जब 2 दिन बाद चुनाव होना है वैशाली में, तब चिराग पासवान पहुंचे थे वैशाली में वीणा देवी के समर्थन में रोड शो करने और राजू सिंह लगे उसी गाड़ी से पैसा बांटने। लेकिन तकलीफ यहाँ पे ये बात का है ना साहब कि ये वही राजू सिंह है जो राजू सिंह कुछ दिन पहले साहेबगंज में दलित सीओ को पकड़ के पीटा था, जूता से पीटा था, उल्टा नंगा करके टांगने का धमकी दिया था। वो सीओ इतना डर गया था कि कांपते हुए स्वर में मीडिया के सामने आके रो रो के गुहार लगाया था कि मेरा जान बचा लीजिए। लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही साहेबगंज का विधायक राजू सिंह के ऊपर आरोप लगा था कि तुलसी राय को किडनैप कर लिए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं उभरते हुए। और इसके बाद सुनिए, यही साहेबगंज का विधायक राजू सिंह है जिसके क्षेत्र में एक दलित बुजुर्ग को इसलिए पीट पीट के मार दिया गया था क्योंकि उसने एक राजू सिंह के स्वजाति लोगों के चापाकल पे पानी पी लिया था। और उस राजू सिंह को वैशाली में चिराग पासवान अपने गाड़ी पे बिठा के घुमा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। अब जरा हमको ये बताइए कि जो दलित अब चिराग पासवान को अपना नेता समझ रहा है, क्या उसको भी चिराग पासवान के साथ चुल्लू भर पानी में डूब के आत्महत्या नहीं कर लेना चाहिए? और अगर नहीं करेगा और कल के डेट में फिर वीणा देवी वैशाली से जीत जाएंगी तो यही राजू सिंह क्या करेगा? जिसको जिसको पैसा दे रहा है उसको धर धर के अपने घर में बुलवाएगा कि काहे रे, काहे नहीं वोट दे रहा था, पैसा दिए तब वोट दिया ना, चलो टांगो इसको, उल्टा करके मारो और लंगटे करके बाजार में छोड़ दो। और जब ये सब दलित लोगों के साथ होगा ना तो वो फिर छाती पीटते हुए आएंगे कि हमारे समाज के नेता दलितों पे अत्याचार करते हैं। लेकिन उस दिन इनको ये बात याद नहीं आएगा कि जब चिराग पासवान को हम दलितों का मसीहा मान के वोट दे रहे थे, जब चिराग पासवान के पार्टी ने वीणा देवी को टिकट दिया और वो समर्थन करने पहुंच गए, रोड शो करने पहुंच गए, तो चिराग पासवान के समर्पित कार्यकर्ता ने इस बात का विरोध क्यों नहीं जताया कि राजू सिंह आपके गाड़ी पे क्या कर रहा है? सवाल ये नहीं है कि राजू सिंह पैसा दे रहा है। इस पूरे बिहार को इस बात से तकलीफ हो गया कि चुनाव आयोग कहाँ है, लोकतंत्र खतरे में है, कैमरा के सामने राजू सिंह पैसा बांट रहा है तौबा हो गया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें पता है कि दलित और पिछड़े लोग 1000 रुपए का नोट एगो पौवा पर अपना वोट बेच देते हैं और इसीलिए राजू सिंह हमेशा दलितों को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सबको जूता मारो, चप्पल मारो, लंगटे करके उल्टा टांग दो, क्या जाता है। जिस दिन वोट लेना होगा ऐसे ही गाड़ी नुमा रथ पे सवार हो जाएंगे, हाथ में नोटों का गड्डी ले लेंगे, एक एक करके नोट का बारिश कर देंगे। दलित पिछड़ा तो बेवकूफ़ है, जाएगा कहाँ? पौवा पी के पैसा लेके वोट दे देगा। अब कई लोगों को मेरे बात से आपत्ति हो रहा होगा, तो जिसको आपत्ति हो रहा है ना जरा हमको इतना बता दीजिए कि चिराग पासवान कौची के दलित के नेता हैं जी? जो दलित शोषण कर रहा है, जो पार्टी उनके पिता के सामान को सड़कों पे फेंक दिया, उनके पिता के मूर्ति को तोड़ दिया, उनके पार्टी को खंड खंड कर दिया, घर में लड़ाई लगवा दिया, वो आपका दलित का मसीहा हो गया? जो अपने पिता के अपमान का बदला नहीं ले सका, जो अपने पिता के मान का रखवाला नहीं बन सका,
वो हमारे दलित पिछड़े भाइयों का रखवाला बनेगा। और ऐसे राजू सिंह जैसे हैवान को अपने रथ पे बिठा के, और अभी जो सारण में हो रहा है उससे आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं क्या, कि कैसे रूडी जी कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, प्रहार करेगा तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेगी। फिर येहू राजू सिंह कल के डेट में टांग के अपने घरे ले जाएगा। ले गया था ना सीओ को, ले गया था ना तुलसी राय को, मारा ना बुजुर्ग को चापाकल पे पानी पीने के बदले। क्यों मारता है? क्योंकि उसको पता है कि सब जितना दलित पिछड़ा अपने आप को 85% कहते रहता है तो करना क्या है, 85 गो नोट का बंडल लेके निकलना है, सबके मुंह पे एक गो नोट मारना है, वोट ले लेना है। इससे ज्यादा इन लोग का औकात है नहीं। और यह सब औकात दलित और पिछड़ा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। भविष्य का तकदीर दलित और पिछड़ा लोग अपने हाथों से लिख रहे हैं। जिस चिराग पासवान का विरोध होना चाहिए था कि आप जिस पार्टी में है उस पार्टी ने आपके पिता का कितना इज्जत किया, आप जिस पार्टी के हनुमान हैं वो आपके दलित पिछड़े भाइयों को कितना कंधा पे बैठा के दुनिया घुमा रहा है, ये सवाल चिराग पासवान से होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, सवाल होगा लालू प्रसाद यादव से, सवाल होगा तेजस्वी से। चिराग पासवान तो मोदी जी के हनुमान हैं, उनका सारा पाप धुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और श्री राम का नारा लगा के रोहिणी आचार्य का जब बीच चौराहा इज्जत ले लिया गया तो आपके घर के बहू बेटियों के इज्जत को लेने में राजू सिंह जैसे लोगों को कितना टाइम लगेगा। अब बाद में फिर छाती पीट के रोते फिरिएगा कि अरे बाप रे बाप, राजू सिंह तो सीओ को मार दिया तो हम लोग कौन गली में है। तो गली सड़क चौराहा पे कहीं नहीं है, आप लोग के मन में लालच है और वो लालच नोटों का है। जब तक आप लोग राजू सिंह जैसे लोगों से पैसा लेके वोट देते रहेंगे तब चिराग पासवान जैसे लोग आपको दलित और पिछड़ा होने के नाते ठगते रहेंगे, अपने आप को दलितों का मसीहा बताते रहेंगे और आप अंधभक्ति में लीन होकर वीणा देवी जैसे लोगों को जिताते रहेंगे। और फिर ये बाद में जीतने के आपको उल्टा करके लटका के टांग के मारेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको इस बात से आपत्ति नहीं हुआ कि राजू सिंह ने गाड़ी से पैसा बांटा, हमको आपत्ति इस बात से है कि जिसने हमारे दलित सीओ को उल्टा करके पीटा, कपड़ा उतार दिया, उसको चिराग पासवान अपने रथ पे बिठा के घुमा रहे हैं और दलित भाई जय जयकार कर रहे हैं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।